हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन चुका है और प्राण प्रतिष्ठा भी जल्द होने वाली है। और राम जी के आने से पहले हनुमान जी भी आ चुके हैं थिएटर्स में। हमारे दुनिया में 7 चिरंजीवी हैं जिनको कि ये वरदान या श्राप मिला हुआ है कि वो हमेशा अमर रहेंगे। और इन 7 चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी है हमारे हनुमान जी। तो ये जो 7 चिरंजीवी है वो इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारे धरती के ऊपर बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा तब विष्णु जी अवतार लेंगे, कल्कि का अवतार लेंगे और फिर ये 7 चिरंजीवी कल्कि की हेल्प करेंगे एक युद्ध में। और यह युद्ध होगा धर्म और अधर्म के बीच में। हमारे हनुमान जी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है और वो कहाँ पे है इस धरती पे मौजूद वो किसी को भी आइडिया नहीं है। और इस फिल्म में इसी के बारे में बात किया गया है, इसी के बारे में दिखाया गया है। ये मूवी इसलिए भी खास है क्योंकि इस मूवी के जो टिकट्स बिकेंगे उसमें से 5 रुपए, हर एक टिकट के 5 रुपए डोनेट किए जाएंगे राम मंदिर में। एकदम शॉर्ट में इस मूवी की मैं स्टोरी आपको बताता हूँ बिना स्पॉइलर दिए। इस मूवी का जो मेन लीड एक्टर है वो एक जेब कतरा होता है जो कि एक गाँव के अंदर रहता है, लेकिन उसे हनुमान जी के पावर्स मिल जाते हैं। और जब हनुमान जी के पावर्स उसे मिलते हैं तो उस पावर का इस्तेमाल वो गांव की भलाई के लिए करता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक और व्यक्ति होता है जो कि शहर में पला बड़ा होता है और उस व्यक्ति को चाहिए होता है पावर, फिर वो चाहे किसी भी तरीके से हो। उसे सुपर हीरो बनने का शौक होता है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और विलन ये चाहता है कि ये शक्तियां उसके पास आ जाए और इसके लिए वो छल कपट भी करता है। बट बुराई पे अच्छाई की जीत हमेशा से होती आई है और होती भी है और यही इस मूवी में भी होता है। और इस चीज में हीरो की मदद करते हैं विभीषण जी। जी हाँ, लंकापति के भाई विभीषण जी, क्योंकि विभीषण जी भी 7 चिरंजीवियों में से एक है। और मूवी के लास्ट में जब हनुमान जी की एंट्री होती है तो पूरा गूज़बम्प्स वाला होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये तो हनुमान चालीसा है। तो मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुनाओगे तेरे को? हम लोग को स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन का पावर चाहिए। अबे पॉकेट ट्रांजिस्टर, ये सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन का बाप मालूम कौन है? हनुमान। ये साला अमेरिकन कल्चर में आज तक कोई उड़ा था क्या? ये 3 जो है ना थकेले पंटर, इन लोगों ने भी पावर उधार में ले लिया हनुमान से। बात करता है अपन ही इंडियन लोग हैं जिनको हनुमान की वैल्यू नहीं मालूम है। हालांकि मैं कोई प्रो मूवी रिव्यूअर नहीं हूँ, बट मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी, जो चीज़ें खराब लगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो कि इस मूवी के जो डायरेक्टर है उनका जो विज़न है इस मूवी को लेकर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब अलग लेवल का है। मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं लेकिन वो इस लेवल तक सोच नहीं पाते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे जो भगवान हैं उनको, उनके पावर्स को इस तरीके से भी हम लोग दिखा सकते हैं किसी मूवी के थ्रू। इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, एडिटिंग है, स्टोरी लाइन है, सब कुछ बढ़िया है। इस मूवी में आपको बहुत सारे ऐसे सीन मिलेंगे जहाँ पे का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो संस्कृत श्लोक है। और जब संस्कृत श्लोक बैकग्राउंड स्कोर के तरीके से चलता है ना, मजा जाता है। ये मूवी बहुत कम बजट में बनी है। आई थिंक एग्जैक्टली तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, बट 50 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। लेकिन 50 करोड़ के बजट में जो मूवी इन्होंने बनाई है, आदि पुरुष वालों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनसे 10 गुना से भी कम पैसों में इन्होंने इतना अच्छा काम डिलीवर किया है। इस मूवी के माध्यम से ये दिखाने की पूरी कोशिश की है, इस बात पे पूरा जोर दिया गया है कि जो लोग हमारे हिस्ट्री को माइथोलॉजी कहते हैं वो गलत है। रामायण, महाभारत ये सब माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारे हिस्ट्री है, इतिहास है हमारा। और ये काल्पनिक चीजें नहीं है, ये एक्चुअली में हुई है। इस मूवी के अंदर जो इमोशंस है ना वो भर भर के हैं, मतलब अप्स एंड डाउन। ऐसा नहीं है कि मूवी ऐसा चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, ऊपर गया और नीचे आ गया बस फिर मूवी खत्म हो गई, नहीं ऐसा नहीं। मूवी एकदम पूरा रोलर कोस्टर राइड की जैसा है कि ऊपर गया इमोशंस फुल, फिर नीचे सैड, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब इस तरह से। इसमें ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, थोड़ा लव रोमांस भी है, एक्शन भी है, सुपर पावर्स और सुपर हीरो की झलक भी है। तो इस मूवी को आप कह सकते हो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब इतनी सारी चीजें जो मुझे अच्छी लगी वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इस मूवी में थोड़ी जो कमियां लगी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगा कि जो लीड एक्टर है थोड़ा सा इम्पैक्ट जो होता है ना, जैसे आपने बहुत सारे और भी मूवीज़ देखे होंगे सुपर हीरोज़ वाले, हालांकि बजट कम है इस मूवी का, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से ऐड करना चाहूँगा कि अगर जो हीरो है उसकी एज थोड़ी और ज़्यादा होती, थोड़ा और मस्कुलर टाइप का उसका होता तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता वो। और इसमें जो विलन है ना उसका चेहरा भी मतलब उतना ऐसा डरावना या फिर विलन वाला टाइप का लगा नहीं, मतलब बहुत लगा कि बहुत नॉर्मल सा विलन है ऐसा जिसके पास बस थोड़े मोरे पावर्स हैं। तो किसी भी हीरो को ताकतवर दिखाने के लिए क्या करना होता है, जो उसका विलन है उसको ताकतवर दिखाओ, क्योंकि जब विलन ताकतवर होगा और उसे हीरो मारेगा, उसे जब हराएगा
तभी तो हीरो और ताकतवर दिखेगा। लेकिन अगर विलन ही कमज़ोर हो, ज़्यादा मजबूत ना हो, तो हीरो उसे हराने के बाद ज़्यादा ताकतवर नहीं दिखता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कमी लगी कि जो लीड एक्टर है उनका अगर थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस और थोड़ा बढ़िया होता, थोड़ा और मैनली टाइप का लुक होता, तो और ज़्यादा बढ़िया लगता। जैसे कि अगर आप हनुमान जी को देखोगे तो उनका जो कद काठी है किस तरीके का है, और अगर आप वहीं पे हमारे प्रभु श्री राम को देखोगे तो उनकी जो कद काठी है उनके एकदम नेचर से मैच खाता है। जैसे प्रभु श्री राम का जो नेचर है वो एकदम शालीन रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो प्रभु श्री राम का जो शरीर है, उनके शरीर का जो बनावट है, जहाँ पे भी कहीं आप कभी किसी मूर्ति में देखो तो वो बहुत कामिंग होता है, साइलेंट टाइप का उनका जो नेचर होता है वो उनके फिजिक में दिखता है। वहीं पे अगर आप हनुमान जी की कहीं पे भी मूर्तियाँ देखोगे तो मस्कुलर, मतलब इस टाइप से उनके होती हैं मूर्तियाँ या फिर फोटोज़ में। तो उसी तरह से जो लीड एक्टर है वो थोड़ा मस्कुलर टाइप के होता है, थोड़ा मैनली टाइप का उनका लुक होता है। तो फील कराता है कि हाँ भाई, पावर जो है ना वो एक्चुअली में दिख रहा है। इस फिल्म में नॉर्मली जो विलन है वो मुझे लग रहा है जैसे कि 35 साल या 40 के अंडर वाला कोई व्यक्ति है जो कि विलन का रोल कर रहा है। तो वो इम्पैक्ट उस तरीके का विलन का डाल नहीं पा रहा, मतलब जो होता है ना व्यूअर्स को डराने वाला जो वाइब आता है विलन की तरफ से, नेगेटिव वाइब, वो थोड़ा नहीं आ पा रहा था। तो बस ये एक छोटा सा पॉइंट मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें लैग कर रहा था ये मूवी। बाकी क्योंकि बजट बहुत कम था तो ऑब्वियसली वो बड़े नाम को नहीं सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन इस मूवी में जो खामियां रह गई ना, ये सभी चीज़ें तब खत्म हो जाती हैं जब मूवी का एंड आता है। मूवी के एंड में जब हनुमान जी की एंट्री होती है और बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा चल रहा होता है, पूरा पूरा एकदम फारो भाई, आपको गूज बम्स आ जाएंगे। जिन लोगों ने इस मूवी को थिएटर में देखा है ना, उनको मज़ा आ गया होगा। बहुत सारे वीडियोज़ भी मेरे पास आए जिसमें लोग चिल्ला रहे हैं, मतलब रोक नहीं पा रहे अपने आप को, इस तरीके का फील आ रहा था। और इस मूवी का जो लास्ट 5 मिनट का सीन है ना, वो इस पूरे मूवी के ऊपर भारी पड़ जाता है। फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप लोग इस मूवी को देखो, क्योंकि ऐसे मूवीज़ एक तो कम बनते हैं, जो बनाते हैं वो बिगाड़ के रख देते हैं, आदि पुरुष जैसे। तो ऐसे मूवीज़ बहुत कम बनते हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को सपोर्ट करें जो कि हमारे हिस्ट्री को, हमारे कल्चर को दिखा रहा है, अच्छे वे में दिखा रहा है और इतने कम बजट में इतना बढ़िया चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे स्टोरी को, ऐसे मूवीज़ को सपोर्ट करेंगे तो ऐसे मूवीज़ और बनेंगे और इससे और अच्छे बनेंगे। धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होगी। तो आई होप कि आप लोग थिएटर्स में जाओगे और इस मूवी को ज़रूर देखोगे।